हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में चल रहे थे, जिसे हिंदी में क्रमचय और संचय कहते हैं। क्रमचय और संचय मैंने बताया था आपको क्रमचय और संचय के बारे में कि क्रमचय और संचय क्या है। हमने आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाया था, उत्सव के बारे में, मित्रों के बारे में, कुछ पुस्तक और अलमारी अरेंजमेंट। तो जैसे आपने देखा था कि जब भी हमें जैसे पुस्तक 20-25 हमारे पास थी, प्लेस 15 था, तो हमें पहले 2 काम करना हुआ। पहला काम कि उस 25 में से 20 में से 15 पुस्तकों का चयन करना है, फिर उनको अरेंज करना है। ठीक है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच 2 समस्याएं, 2 बातें मिलेंगी। वो चयन, जिसे इंग्लिश में सिलेक्शन, और प्रबंध, जिसे इंग्लिश में अरेंजमेंट। तो जो चयन है वो क्या मैंने बताया था आपको, कॉम्बिनेशन, संचय, और जो प्रबंध है रखने की, अरेंज करने की, वो क्या है, हमारा क्रमचय है। तो मैंने लास्ट में बताया था कि क्रमचय का शाब्दिक अर्थ क्रम से किए गए चयन को क्रमचय कहते हैं। मैंने एक सेट लिया था जिसके अंतर्गत 1 2 3 डिजिट, जिसमें से 2 डिजिट को एक साथ लेकर के बनाए गए क्रमचयों की संख्या को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी हम लोगों की। और इसका प्रयोग यानी कुल कितनी स्थितियाँ बनती हैं, उन स्थितियों को क्रमचय और संचय के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि कुछ वस्तुएं दी गई होती हैं और उनमें से कुछ अथवा सभी को लेकर के भिन्न भिन्न शब्द या भिन्न भिन्न संख्या बनाई जाती हैं या भिन्न भिन्न संकेत बनाए जाते हैं। तो बनाए गए शब्दों की संख्या या संख्याओं की संख्या या संकेतों की संख्या ज्ञात करते हैं। किसके अंतर्गत, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंतर्गत। जैसे आपको इतने अंक दे दिए गए और उसमें से 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सम संख्या, विषम संख्या, अक्षर दे दिए गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट या हिंदी के, इन अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, एक बार में इतने अक्षर लिए जाएं। उसमें रिस्ट्रिक्शन और नॉन रिस्ट्रिक्शन, यानी अक्षरों की या संख्याओं की पुनरावृत्ति कितनी ही बार क्यों न की जा सके, और किसी की पुनरावृत्ति, रिवीजन, पुनरावृत्ति जो बोल रहा हूँ उसको इंग्लिश में रिवीजन कहते हैं, कि उनको पुनः दोहराया जा सकता है, रिवाइज किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंतर्गत एक शब्द आता है जिसको इंग्लिश में फैक्टोरियल कहते हैं, हिंदी में क्रम गुणित। क्रम गुणित, हिंदी में फैक्टोरियल। ये शब्द है क्रम गुणित, हिंदी में क्रम गुणित, इंग्लिश में फैक्टोरियल। क्रम गुणित क्या है? क्रम गुणित को लोग इस तरह से लिख देते हैं, जैसे n एक नंबर है n, और ये साइन दिखा जाता है जो इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी की तरह होता है। किसी नंबर को लिख करके ये दे देते हैं, इसे पढ़ा जाता है इंग्लिश में फैक्टोरियल n, हिंदी में क्रम गुणित n। ठीक है, क्लियर है।
ठीक है, क्रम गुणित n। तो देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि क्रम गुणित इंग्लिश में फैक्टोरियल, तो कई बार इस तरह से लिखा होता है, कई बार क्या हमेशा ही लिखा रहता है इस तरह से। यहाँ n लिखा और एक साइन लिखा जिसे इंग्लिश में संबोधन एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर हम लोग इसको फैक्टोरियल n पढ़ते हैं, हिंदी में क्रम गुणित पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में क्रम गुणित n या क्रम गुणित n, इंग्लिश में फैक्टोरियल n। कुछ लोग n फैक्टोरियल भी बोल रहे हों तो कोई बात नहीं, वैसे शुद्ध है फैक्टोरियल n। ठीक है, अब क्रम गुणित क्या है? क्रम गुणित, देखिए क्रम गुणित, क्रम गुणित बराबर क्रम धन गुणा। यानी क्रम से किए गए गुणा को क्रम गुणित कहते हैं। क्रम से किए गए गुणा को क्रम गुणित, क्रम गुणित कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया, क्रम गुणित, क्रम से किया गया गुणा, क्रम से किए गए गुणा को क्रम गुणित कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया से बोला जाए तो n प्राकृतिक संख्याओं के लगातार गुणन को क्रम गुणित कहते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के, n प्राकृतिक संख्याओं के लगातार गुणन, कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई होना चाहिए। n प्राकृतिक संख्याओं के लगातार गुणन को क्रम गुणित कहते हैं। उसको मैंने इन शब्दों से विच्छेद किया। क्रम गुणित, क्रम धन गुणा, क्रम क्रम और गुणा माने गुणा होता है। क्रम से किए गए गुणा को क्रम गुणित कहते हैं। या शुद्ध रूप से यदि उसको इस तरह से कहें, ये मैंने सिर्फ शब्दों का संधि विच्छेद किया और वहां से निकाला। ठीक है, और इसको n प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 अप टू n तक, जैसे 10 प्राकृतिक संख्याएं, 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है, 20 प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 तक, इन्हें 20 प्राकृतिक संख्याएं। तो n प्राकृतिक संख्याओं को के गुणनफल को, n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को क्रम गुणित n कहते हैं। n, फिर से सुन लीजिए, n प्राकृतिक संख्याओं के लगातार गुणन को क्रम गुणित कहते हैं। इसे फैक्टोरियल n से प्रदर्शित करते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं, n प्राकृतिक संख्याओं के लगातार गुणन को क्रम गुणित कहते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के लगातार गुणन को क्रम गुणित कहते हैं। ठीक है, इसे
फैक्टोरियल n या से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? तो अब देखो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n -1 n-2 n-3 डॉट 3 to 1, या इसे ऐसे भी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जो भी नंबर होगा वहाँ से क्रम से एक कम होता जाएगा, n-1 n-2 क्रम से, लास्ट 1 जाएगा बंद हो जाएगा। इसी को या फैक्टोरियल n 1 2 3 डॉट क्या हो जाएगा n-1 n, एक से लेके n तक की संख्याओं का लगातार गुणन फैक्टोरियल n है तो n से लेकर के 1 तक की संख्याओं का लगातार गुणन फैक्टोरियल n। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम आपको समझा रहे हैं नंबर में लेकर, जैसे एग्जाम्पल e.g. जैसे लिखा फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या है? 5 into 4 into 2 3 into 2 into 1, या इसको 5 into 4 into फैक्टोरियल 3 या 5 into फैक्टोरियल 4। ठीक, जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 4 into 3 into 2 into 1, जो भी फैक्टोरियल के साथ नंबर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक एक घटाते जाते हैं और 1 आ जाने पर रुक जाते हैं। तो इसको 5 into 3 4 है बेटा, 4 into 3 into फैक्टोरियल 2 या 4 into फैक्टोरियल 3, ज़रूरत के मुताबिक हम लिखते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 into 2 into 1 या 3 into फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 2 into 1 या 2 into फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 मतलब 1। ठीक है, ऐसे जो भी नंबर होगा आप उसे खोल लेंगे। जैसे फैक्टोरियल 11 आ गया तो क्या हो गया भाई, 11 into 10 into 9 into फैक्टोरियल 8। अब इसके आगे यदि ज़रूरत पड़ी तो 11 into फैक्टोरियल 11 into 10 into फैक्टोरियल 9, और ज़रूरत पड़ी तो 11 into 10 फैक्टोरियल। जैसी हमारी आवश्यकता है सिंप्लीफिकेशन में हम कर लेते हैं, खोल लेते हैं। क्लियर है? तो फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होंगे। फैक्टोरियल n किसी भी नंबर के साथ फैक्टोरियल साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें फैक्टोरियल के साथ जो भी नंबर है वहीं से स्टार्ट करना है, एक एक घटाते जाना है, लास्ट में 1 आ जाएगा वहीं बंद कर देना है। ठीक है, और सभी गुणन के रूप में लिख देना है, क्रम से किए गए लगातार गुणन को। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के लगातार गुणन को क्रम गुणित या क्रम से किए गए गुणा को क्रम गुणित कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ तक तो बात हो गई हम लोगों की, क्रम गुणित का मतलब आप समझ लिए होंगे। अब जैसे 3 बच्चे हैं और 2 कुर्सियां हैं, 3 लोग हैं और कुर्सियां कितनी हैं? 2 है।
या 5 लोग हैं, आपके पास 3 कुर्सियां हैं, तो 5 लोगों को 3 कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? 5 व्यक्तियों को, 5 मनुष्यों को, 5 अपने अतिथियों को आपने बुलाया, आपके पास कुर्सी 3 है, कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? ठीक है, तो 3 कुर्सियां हैं आपके पास, ठीक है, कितनी है? 3। 1 2 3, मान लो ये 3 कुर्सी है, और व्यक्तियों की संख्या आपके पास कितनी है? 5 है। 5 व्यक्तियों को 3 कुर्सियों पर बैठाना है, ठीक है। पांच व्यक्तियों को 3 कुर्सियों पर बैठाना है, ठीक है। तो ये देखिए 3 कुर्सी बन गई, मतलब 3 रिक्त स्थान है। 5, तो पहले कुर्सी पर को कितने प्रकार से? 5 में से किसी एक आदमी को यहाँ पर ला के बैठा सकते हैं, तो 5 प्रकार से। दूसरे को 4 प्रकार से, तीसरे को 3। एक आदमी, टोटल आदमियों की संख्या, टोटल व्यक्तियों की संख्या, टोटल पर्सन की संख्या कितने हैं? 5 है। तो पहले कुर्सी पर यदि आप किसी को बैठाना चाहते हैं, किसी आदमी को, तो इन 5 में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और एक आदमी को जब इस पर सेट कर दिया तो शेष जो सेट हो गया उसे छोड़ देना है, ठीक है कि नहीं है। जो सेट हो गया उसे छोड़ देना है, और शेष को शेष पर, तो 5 है, तो पहले को चाहे इधर से चाहे इधर से, कहीं से भी, तो 5 प्रकार से। फिर एक कम हो जाएगा, अब कितने बचे हमारे पास? 4 लोग, और सेकंड सीट को भरना चाहते हैं तो 4 में से किसी एक को इस पर बैठा सकते हैं। तो इस कुर्सी को भरने के 4 तरीके हैं, 4 प्रकार से इनको भरा जा सकता है, बैठाया जा सकता है लोगों को। फिर जब एक बैठ गया आदमी तो कितने बच गए? 3। तो ये जो तीसरी जगह है इसको 3 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि शेष आदमियों की संख्या 3 है हमारे पास। अब 5 व्यक्तियों को 3 कुर्सियों पर बैठाना है, 3 कुर्सियों पर कुल कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं? तो इनका आपस में आप गुणा कर दोगे, 5 को 20 23 60, कितने प्रकार से? 60 प्रकार से एक आदमी अपने 5 मेहमानों को 3 कुर्सियों पर बैठा सकता है, ठीक है, समझा। अब यहां से हम निकालने जा रहे हैं फैक्टोरियल n। n वस्तुएं हैं और r रिक्त स्थान है। तो n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को NPR से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, n वस्तुओं में से n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ
लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को NPR या PNR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। n वस्तुओं, टोटल वस्तुएं कितनी हैं? n है। उनमें से एक बार उन n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर, एक साथ r वस्तुओं मतलब 2, 3, 4 जो भी हो, या टोटल भी ले सकते हैं। तो अभी हमने ये बताया आपको कि एक साथ r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को NPR या PNR से प्रदर्शित करते हैं। अब NPR क्या होता है? NPR का मान क्या होता है? NPR n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या बराबर होती है n वस्तुओं में से r वस्तुओं को रखने पर प्राप्त संख्याओं की संख्या। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या या n वस्तुओं में से r रिक्त स्थानों को भरने के कुल तरीकों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसीलिए आपको दिखाया ये कि n 5 टोटल 5 है और 3 रिक्त, 5 व्यक्ति हैं, 3 रिक्त कुर्सियां हैं। इन कुर्सियों को भरना है इन 5 आदमियों से। तो कितने प्रकार से भर सकते हैं? 60, 5 × 4 × 3। तो जितने रिक्त स्थान होते हैं उतने ही फैक्टर होते हैं। 1, 2, 3, 3 गुणनखंड हो गए। अंडरस्टैंड? तो जैसे n टोटल वस्तुओं की संख्या क्या है? n है और उसमें से एक बार में कितनी वस्तुएं ली जा रही हैं? r। तो कितने गुणनखंड मिलेंगे? n, n-1, n-2, इस तरह से कितने मिल जाएंगे? r गुणनखंड। तो देखिए n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। ठीक है। n वस्तुओं में से n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ, r वस्तुओं को एक साथ है ना, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या NPR बराबर n वस्तुओं में से r रिक्त स्थानों के भरने के कुल तरीके बराबर n वस्तुओं से r रिक्त स्थानों को भरने के
कुल तरीके। ठीक है, तो देखो NPR इज इक्वल टू, पहले स्थान को n प्रकार से भर सकते हैं, फिर दूसरे को n-1, फिर तीसरे को n-2, इससे एक कम, फिर इससे एक कम, इस तरह से कहाँ तक जाते हैं? कितने गुणनखंड? जितने रिक्त स्थान है उतने ही गुणनखंड है बेटा। तो r गुणनखंड तक, r गुणनखंड तक जितने 3 कुर्सियां थी तो 3 गुणनखंड मिले, तो r रिक्त स्थान है तो r गुणनखंड मिलेंगे यहाँ से। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ, n-1, ठीक है, समझो आप, यही समझने की ज़रूरत है। n, फिर n-2-1, देखो पहला गुणनखंड तो n, दूसरा गुणनखंड तो n-, दूसरा गुणनखंड है 2-1, जब तीसरा तो n-3-1। ठीक है, इस तरह से जब आप चलोगे 8वें गुणनखंड में, 8वां गुणनखंड तो n-r-1, ठीक है, इसमें आओगे तो n-1-1, ठीक है, पहला गुणनखंड तो n-1-1, दूसरा n-2-1, तीसरा n-3-1। तो जब 8वें गुणनखंड में जाओगे तो n-r-1, जो भी गुणनखंड है, पहला है तो 1-1, दूसरा है तो 2-1, तीसरा है तो 3-1, 8वां गुणनखंड में जाओगे तो r-1। ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा n-1, ये क्या हो जाएगा n-2, हो जाएगा ना। आइए डॉट डॉट क्या हो जाएगा n-r+1, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो अब हमको क्या मिल गया भाई, ये r गुणनखंड NPR बराबर n-1, n-2, ठीक है, डॉट डॉट n-r+1 गुणनखंड। क्लियर? क्लियर है भाई? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब NPN का मान हम निकालने जा रहे हैं। किसका निकालने जा रहे हैं? NPN का मान। किसका मान निकालने जा रहे हैं? ये देखो, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए कुल तरीकों की संख्या, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए कुल क्रमचयों की संख्या को इसी तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो, आप n में से n टोटल r बराबर n रख दो। क्या रख देना है? r बराबर n रख देना है, ठीक है। अब r बराबर n रखने पर, तो r बराबर n रखेंगे तो ये मिल जाएगा NPN बराबर हो जाएगा n-1, n-2, n-3, ये डॉट डॉट लास्ट में क्या, ये आ जाएगा n-n+1। ये इससे क्या होगा,
कट जाएगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, NPN बराबर n-1 n-2 n-3 ... 3 2 1। देख लिया। तो क्या मिल गया हमको, NPN। तो NPN यही तो है फैक्टोरियल n, कहीं लिखा हुआ है n-1 n-2 अप टू 3 2 1। ये हो गया फैक्टोरियल n। समझा बेटे, NPN इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। क्लियर है? बहुत मजा आएगा। आप देखोगे कि इस तरह से जो समझाया गया ना मेरे द्वारा, किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन पहली बार तुम्हें होगा, इसके पहले कभी नहीं। किताबों में भी देखोगे तो नहीं समझाया होगा, लिखा होगा। ठीक है, समझा कि नहीं? तो इसीलिए बार बार समझाता हूँ, बस मतलब को समझो। तो NPN का मान क्या आ गया भाई, फैक्टोरियल n आ गया। NPN फैक्टोरियल n। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो NPR का मान ज्ञात करना है। NPR का मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात करना, NPR। तो देखो यहाँ तक हम लोग काम किए हैं। क्या किए हैं? काम किए हैं NPR। NPR बराबर n-1 n-2 ... n-r+1। ठीक है, ये जानते हैं। अब देखो निकाल रहा हूँ, n-1 n-2 ... ये क्या हो गया, n-r+1। इसके आगे फिर क्या करेंगे हम, एक कम, अगला गुणनखंड इससे एक कम होगा तो क्या जाएगा, n-r। इससे अगला तो n-r-1, और लास्ट में कहाँ चला जाएगा ये, थ्री टू वन। तो देखो हम n-r से कहाँ तक अपनी ओर से अंश में गुणा कर दिया। यहाँ तक तो हमारा ये काम है, n-1 अप टू ये बीच की, इतना हमने n-r, n-r-1, n-r-2 अप टू लास्ट में कहाँ 3 2 1। ठीक है, 2 1। तो इसी से हम भाग कर देते हैं, n-r-1 ... 3 2 1। क्लियर? मैं इसके पहले कई बार बताया होगा आपको कि गणित कहती है कि भाई मेरी वैल्यू नहीं बदलना। गणित कहती है मेरी वैल्यू नहीं बदलना, रूप बदल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान परिवर्तित हो गया तो अक्षम्य क्षमा नहीं किया जा सकता। तो देखो हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे कि इसका मान नहीं बदलेगा, रूप बदल देंगे। तो हमारे पास ऊपर इतना है, इतनी राशि से मैं क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो जितने से मल्टीप्लाई किया उतने ही से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है कि नहीं है? मान न बदले, गुणा किया तो भाग भी दे दिया, जोड़ा तो घटाया, घटाया तो जोड़ भी दिया। ठीक है, समझा कि नहीं? इसीलिए कहता हूं कि गणित उन्हीं को आती है जो गणित की वैल्यू को अपरिवर्तित रखते हुए केवल रूप बदलना जानते हैं। ठीक है, उनको गणित आती है और भरपूर आएगी भविष्य में। अब देखो यहाँ क्या हो गया भाई,
1n से स्टार्ट करके 1 तक गुणन में हो गया, इसको क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल n। और ये n माइनस r माइनस 1 3 2 1 तो फैक्टोरियल n माइनस r। बस क्रम से लगातार गुणन को क्रम गुणित दे दिया तो NPR का सूत्र निकल के आ गया, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर है? कोई आपत्ति है किसी को? मैं आशा करता हूं कि इसमें से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना भाई? अब देखो, अब जैसे यहीं पर फैक्टोरियल 0 का मान निकालना है, ठीक है, तो NPN, तो R बराबर क्या रख देते हैं, N रख देते हैं। क्या रख देते हैं, R बराबर N। तो R बराबर N रखेंगे तो फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप तो निकाल ही चुके हो ऐसे, किसका, जैसे NPN का मान निकाले होंगे फैक्टोरियल n होता है, ऊपर निकाल ही चुके हैं। यदि यहाँ से भी आप चाहें तो R बराबर 0 रखने पर तो रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, NPN बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल R बराबर 0 रखना है यार। ठीक है, R बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बराबर फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n, तो NP0 बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, क्लियर है, NP0 बराबर 1। अब फैक्टोरियल 0 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, फैक्टोरियल 0। NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r। अब r बराबर क्या रख देते हैं, n। r बराबर n, r बराबर n रखने पर पुटिंग r इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा NPN बराबर फैक्टोरियल n और r की जगह क्या रखेंगे, n, तो n माइनस n फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, ये फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल 0 बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल 0 बराबर क्या हो गया, 1। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? बात समझ में आई? बहुत मस्त क्लास ये है। यदि आप, ये सेकंड लेक्चर चल रहा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, फर्स्ट हो चुका है, उसमें क्या क्या हमने दिखाया है आपको, क्या क्या पढ़ते हैं, किसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं है? मज़ा आएगा एकदम, क्रम से आप करें और
मैं आशा करता हूं कि यदि मेरा क्लास आप स्टार्ट से ले रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, बैंकिंग बैठ रहे हैं, बैंक पीओ वगैरह के, मैनेजमेंट के बैठ रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाइनोमियल थ्योरम इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर किसी से मैथ पढ़ने की। हाँ भाई, अब आगे की चीज़ें कुछ होती हैं, जहाँ तक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वहीं तक पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेकिन बेस इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा आपका कि क्या कहना है आपको, बशर्ते 100% यदि आप काम करते हैं तब। एक एक शब्द, कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जो इसके अंतर्गत यूज होगा किसी भी टॉपिक के और छूट जाएगा हमसे। ठीक है, बशर्ते आपको भी लेबर करना होगा। मज़ा आया आपको मेरे साथ पढ़ाने में, बहुत सुपर सुपर नाइस क्लास। ठीक है, और तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और दोस्तों को जमकर बताएं कि भाई देखो एक शिक्षक कमल सराय हैं जो क्लास गजब मज़ेदार अंदाज में ले रहे हैं। कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसकी व्याख्या नहीं हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे, किसी भी आप कंपटीशन में पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ें। ठीक है कि नहीं है, मज़ा आएगा। आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, पढ़ें। आप हाई स्कूल इंटर दे रहे हैं, बिल्कुल करें। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल पढ़ें। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका जिस टॉपिक को पढ़ेंगे आप। ठीक है, ओके। और मैं कह रहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फटाक से नोटिफिकेशन जाएगा, जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा आप पढ़ करके उससे लाभ उठाएं, खुद ज्ञानी बने और दूसरों को भी बताएं कि वो भी बने और सभी लोग अच्छा करें। ओके, तो मैं आज अपना क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।